तो बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। और क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। को लग रहा है ये क्लास आपकी 6 बजे वाली कैप्सूल क्लास सुबह 5 बजे करनी पड़ेगी। कौन कौन 5 बजे उठता है एक बार हाथ उठा के कमेंट बॉक्स में बता देगा, है ना, अंगुलियों से अपने। फिर उसी हिसाब से मैं टाइम चेंज कर दूंगा, सुबह 5 बजे कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज केमिस्ट्री का टर्न है, केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम सभी से कहना चाहते हैं, सभी को जय माँ सरस्वती। सब लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और माँ सरस्वती का नमन करके, है ना, इस चैप्टर की शुरुआत कीजिए और दिन का भी शुरुआत कर दीजिए बढ़िया तरीके से एकदम, है ना। और जबरदस्त तरीके से पूरे दिन मेहनत करिएगा और 95 का जो सपना है उसे पूरा करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, ये देखो। द्वितीयक सेल क्या है, संचायक सेल क्यों कहते हैं, बताओ। द्वितीयक सेल क्या होता है, बोलना जरा सभी लोग। द्वितीयक सेल क्या होता है, देखो। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन मैं चार्जिंग में लगाता हूँ फिर से चार्ज हो जाती है। ये बैटरी देख रहे हो, ये ड्यूरा सेल लिखा हुआ है। ये बैटरी जो है एक बार डिस्चार्ज हो गई ना, दोबारा से चार्ज नहीं होगी, फेंकना पड़ेगा, है ना। तो वही बात है, ठीक है। तो द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, वह सेल, क्या लिखोगे परिभाषा, वह सेल जिसका जिसका एक से जिसका एक से अधिक बार एक से अधिक बार, है ना, प्रयोग किया जा सके। एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सके, क्या कहलाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है ना। द्वितीयक सेल कहलाता है द्वितीयक सेल कहलाता है। यानी ऐसा सेल जिसका कई बार प्रयोग किया जा सके, एक से अधिक बार यूज किया जा सके, द्वितीयक सेल कहलाता है। अच्छा जी, द्वितीयक सेल का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, यानी सीसा संचायक सेल, हिंदी में सीसा संचायक सेल। ये आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना। अच्छा, अब एक प्रश्न इसमें यह भी पूछा, इसे संचायक सेल क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है इसे संचायक सेल क्योंकि यह आवेश का संचरण करते हैं, यानी ऊर्जा को संचित करते हैं, ऊर्जा को सेव रखते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संचायक सेल कहा जाता है। क्या लिखोगे इसमें, यह क्या करते हैं, यह आवेश को, है ना, क्या करते हैं, संचित करते हैं इसी आवेश को क्या करते हैं, संचित करते हैं, इसलिए इसे संचायक सेल भी कहा जाता है, सेल भी कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संचायक सेल भी कहा जाता है। बात समझ में आई सभी को, है ना। चलो जी, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं, हालांकि मैंने कई बार बता दिया है, आप सभी लोगों के बेहतरीन तैयारी के लिए शुरू हो चुका है शिखर 2.0 बैच का, जिसमें चैप्टर 1 से आपको जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है ना। जबरदस्त तैयारी, सही बता रहे हैं। और डेली लाइव क्लास हो रही है। 5 फ्री बुक आपको इसमें आपके घर तक ये वरदान बुक पहुंचेगी, जिसमें पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से कवर कराया गया है। किताब अगर एक बार पढ़ लेते हो तो भी आपको बैठे बैठे घर से 90+ आ जाएगा, क्योंकि किताब में पूरी चीज़ें दी गई हैं जो आपके पेपर में फंसने वाली है, ठीक है। इसके साथ में आपको लाइव डाउट क्लास नोट्स का PDF A to Z सब चीज़ें इसमें वो प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसको लेकर आप बोर्ड में टॉपर बन सकते हो, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे केस पेपर, चाहे पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ कराया जा रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस कितनी है, मात्र 799 फीस है। ज्वाइन करने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर
ये नंबर है 930 577 1375, इस पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी और आपको जानकारी भी दे दिया जाए कैसे क्लासेज वोसेस होगा, तो कर सकते हो इस पर, ठीक है। कॉल कर सकते हो दिन में, है ना, टाइम टू टाइम कॉल रिसीव हो भी जाएगा, ठीक है ना। या फिर नहीं रिसीव होता तो आप ऐप डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी आप पूछ सकते हो, कितना बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है ना। और जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, किताब आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। लेट ज्वाइन करोगे किताब उतना ही लेट पहुंचेगी, है ना। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, कापर से कापर 2+ है ना, इलेक्ट्रोड का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0.34 है। इस युग्म के मानक अपचयन विभव तथा मानक ऑक्सीकरण विभव बताइए। देखो आपको मैंने बताया था मानक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जिसको आ रहा है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना। विभव का जो मान होता है ये किसके बराबर होता है, अपचयन, मानक अपचयन विभव के बराबर होता है, मानक अपचयन विभव के बराबर होता है ना, अपचयन विभव के बराबर होता है ना। यानी कि यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर दिया है क्या, -0.34, तो मानक अपचयन विभव भी कितना हो जाएगा, मानक अपचयन विभव भी इतना हो जाएगा, है ना। मानक अपचयन विभव भी आपका -0.34 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऑक्सीकरण विभव अगर निकालना है तो क्या करोगे बताओ, मानक मानक ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विभव अगर निकालना है तो क्या करोगे बताओ, मानक ऑक्सीकरण विभव निकालना है तो क्या करोगे बोलो। ये जो -0.34 दिया इसको प्लस कर दो, 0.34 कर दो, ये मानक ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा। ये ट्रिक होता है, ये तरीका होता है, आप पता कर सकते हो, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव के बराबर होता है और मानक ऑक्सीकरण विभव जो होता है मानक अपचयन विभव को प्लस करके आप लिख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलें आगे की ओर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलें आगे की ओर, बताओ बोलो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का 2 उपयोग लिखिए, इसका बताओ सब लोग बोलो। है ना, 2 उपयोग क्या क्या होता है, सबसे पहला उपयोग यह है, क्या लिखोगे, देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको पता है जो तत्व ऊपर उपस्थित होता है वो नीचे वाले तत्वों को क्या कर देता है, धक्का मार के भगा देता है। तो इसका प्रयोग हम लोग अच्छी जगहों पे करते हैं, जैसे कहीं कापर हो गया, लोहे को भगाना पड़ा, है ना, है ना, तो उन सभी जगहों पे यूज करते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, विद्युत रासायनिक श्रेणी उच्च धनात्मक तत्व निम्न धनात्मक तत्वों को उनके लवणों से विस्थापित कर देता है ना। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, पहला अनुप्रयोग विद्युत विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से उच्च धनात्मक तत्व, उच्च धनात्मक तत्व जो होता है ना, तत्व के लवण से, सही, तत्व जो उच्च धनात्मक तत्व जो होता है ना, उनके लवण तत्व जो होता है निम्न निम्न धनात्मक निम्न यानी निम्न धनात्मक जो तत्व 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 के लवण के विलयन से क्या करते हैं, देखो उच्च धनात्मक तत्व के लवण का विलयन जो होता है उससे निम्न धनात्मक तत्व का लवण का विलयन होता है, उच्च धनात्मक तत्व जो होता है निम्न धनात्मक तत्व के लवण के विलयन से उसे विस्थापित करने में प्रयोग किया जाता है, विस्थापित करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर कोई विलयन है उसमें से उसको धातु को निकालना है, धातु को निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ, इसके माध्यम से निकालोगे, है ना। कैसे निकालोगे, इसके माध्यम से निकालोगे, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे
आपके सामने एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो आपके सामने लोहे का कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 का विलयन है। इसमें आप लोहा, आपका मर्जी किया कि इस कॉपर सल्फेट को हटाना है, तो क्या करोगे, लोहा डाल दो। जैसे लोहा डालोगे ये कॉपर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा और कॉपर आपका बाहर आ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। देख लो कितना आसानी से आपने कॉपर को निकाल लिया, है ना। ये आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी का पावर है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही संभव है ना। ठीक है, ओके, बात समझ में आई, है ना। बोलो, बात समझ में आई, बोलो। चलो, वो दो अनुप्रयोग लिखा है, दूसरा अनुप्रयोग लिख लो सभी लोग। देखो दूसरा अनुप्रयोग क्या लिखोगे यहाँ पे, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होता है, इसकी सहायता से हम धातुओं की सक्रियता का पता लगाते हैं। कौन धातु कितना ज्यादा सक्रिय है, कौन धातु कितना तेज काम करता है, किस धातु से कितना तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और किस धातु से कितना स्लो स्लो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसकी पता लगाते हैं, है ना। लिख सकते हैं, क्या लिखोगे यहाँ पे, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से क्या करते हैं, धातुओं की सक्रियता का पता लगाते हैं, धातुओं की सक्रियता का पता लगाते हैं। ये आपका इसका अनुप्रयोग हो गया दूसरा। बहुत सारा अनुप्रयोग है, ठीक है, लिख सकते हो, लेकिन दो ही पूछा तो दो ही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वही बात है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का किल डालने पर, है ना, क्या होगा, समझाइए और क्यों होगा। देखो भाई, कॉपर सल्फेट का विलयन है ना, क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन है। इसमें आपने लोहे का किल डाला। जब लोहे का किल डाला तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखोगे लोहा जो होता है ये कॉपर के ऊपर होता है, कॉपर से अधिक धनात्मक है। तो क्या करेगा, इस कॉपर को गायब कर देगा, है ना, कॉपर को भगा देगा, CuSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर बाहर हो जाएगा। क्या लिखोगे बताओ, इसका समझाओगे कैसे, यहाँ पे समझा दो, यहाँ पे इसको समझा दो अच्छे तरीके से कि भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है ना, तत्व जो क्या होता है, जो ऊपर स्थित होता है, वह क्या करता है, नीचे वाले तत्वों के विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है ना। तो यहाँ पे कॉपर के ऊपर लोहा स्थित है, लोहा क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही जवाब देना है ना। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे ये Fe जो है कॉपर के ऊपर स्थित है, Fe क्या कॉपर के ऊपर है ना। अतः यह क्या करता है बताओ, कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है ना? ये लिखोगे, ठीक है, कर देता है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैं 2-3 लेकर आया हूँ, है ना, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अच्छा, ये कहाँ विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित है सर, अच्छा विद्युत रासायनिक श्रेणी कहाँ पे है, मैंने याद करने का ट्रिक भी दे रखा है आपको। आज तो नहीं दूंगा क्योंकि आज दूसरा होमवर्क है, नेक्स्ट डे हम आपको होमवर्क दूंगा जब भी केमिस्ट्री क्लास होगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरा याद करने के ट्रिक के साथ में आपको दूंगा, ट्रिक देख लेना आप, है ना। चलो आगे चलते हैं, है ना। देखो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, एक बार करना सभी लोग। अब देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते से बनी छड़ डालने पर, जस्ता मतलब जिंक होता है ना, जस्ता का मतलब क्या होता है, जिंक होता है ना। अब देखो कॉपर सल्फेट का विलयन है ना, इसमें जिंक जस्ता डाल रहे हो तो क्या होता है, जस्ते का जब छड़ डालोगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे ये कॉपर को गायब कर देता है। क्यों, क्योंकि जब विद्युत रासायनिक श्रेणी देखोगे जस्ता ऊपर है कॉपर से, है ना, क्या करता है, जस्ता जिंक ZnSO4 बना लेता है, प्लस में कॉपर बन जाता है ना। प्यारे बच्चे बात समझ में आया,
इसलिए नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसका रीजन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करोगे, मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग लिखना, मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ। क्या लिखोगे यहाँ पे रीजन में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, कॉपर जिंक से नीचे स्थित है, इसके वजह से कॉपर के विलयन में से जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये रीजन लिखना, ठीक है ना। ऐसे करके चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ पे, हाँ ये 2 क्वेश्चन मैं आज ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये सब उसी आधार पे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं ज़्यादा दे रहा हूँ आपको। ये होमवर्क नहीं, ये क्लास वर्क है, CLASS क्लास वर्क, क्लास वर्क है, ये क्लास वर्क है, इसको भी करना। लवड़ों में धातु के विस्थापन की व्याख्या को विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या करिए। तो क्या लिखोगे इसमें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर स्थित होता है, वही जो मैंने आपको बताया, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर स्थित होता है वह तत्व नीचे स्थित धातुओं के विलयन से गायब कर देता है, गायब कर देता है। यही आपका क्या कहलाता है, व्याख्या हो गई और क्या है ना। क्लास वर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये भी आपका क्लास वर्क है, क्लास, ये भी क्लास वर्क है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्लास वर्क है ये। इसको तो लिख सकते हो ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर की धातु डालने पर नीला रंग गायब कैसे होता है, कहानी लिख देना, क्यों गायब होता है भाई। चांदी ऊपर होगा है ना, कॉपर नीचे होगा, कॉपर को धक्का मार के हटा देगा, चांदी आ जाएगा, बैठ जाएगा, है ना। मैंने ऐसा कराया आपको, लिखना, खुद से लिखना, तैयारी अच्छी होगी, है ना। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको घर पे तैयार करना है। अच्छा ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाना है, शाम को जो क्लास हुई थी उसमें मैंने इसको कराया था, हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में सचित्र वर्णन कराया था। मैंने बताया था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है ये कभी भी इलेक्ट्रोड नहीं होता, ये इलेक्ट्रोड का मापन करता है ना, ऐसा मैंने बताया था। प्लेटिनम के तार पे कैसे कैसे कहानी करके एक बार अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करना, ताकि आपकी ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाए, है ना। और ये आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कैसे देना है, आपको लिखना है सबसे पहले #ALPHA अल्फा INSTITUT, है ना, मेरे पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेम लिखना है, नेम क्या है आपका, फिर यहाँ पे होमवर्क लिख देना, ठीक है। ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय माँ सरस्वती। जबरदस्त तैयारी करते रहो, डेली सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करते रहो, बस मैं यही कहूँगा, पढ़ के ही कुछ हो सकता है। और ये रहा आपके सामने बैच, जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, सभी लोग, जबरदस्त पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय माँ सरस्वती।